हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का एएसपी ट्रेडर के एक और वीडियो में। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखाऊंगा। काफी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर ट्रेंड लाइन के बारे में आप बताइए, क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बहुत सिंपल लैंग्वेज में है और बहुत ही ज्यादा डीप जाकर के समझाता हूं ताकि आपको एक बार में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ट्रेंड लाइन का जब क्वारीज मेरे पास आया तो मैंने क्या किया, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस को देखे, लेकिन उसमें से वीडियोस में बताए हैं बट उन्होंने एक छोटे से टॉपिक को इतना दिस दैट दे करके समझाए हैं कि जैसे उनको टॉपिक से मतलब नहीं, अपने व्यूज से ज्यादा मतलब हो। दोस्तों ट्रेंड लाइन को स्टॉक मार्केट का फाउंडेशन भी कहा जाता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में ट्रेंड लाइन नहीं जानते, क्योंकि ये सबसे बेसिक चीज है और पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेंड लाइन पे ही डिपेंडेंट है और स्टॉक मार्केट का पूरा चार्ट ट्रेंड लाइन के बीच में ही चलता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही छोटा है और बहुत ही इफेक्टिव है, तो इसे मैं बहुत इजी तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। और आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप जाकर के हमारे कंटेंट को देख सकते हैं। हम लोग बहुत ही इजी तरीके से हर चीज को समझाते हैं ताकि आपको एक बार में ही समझ में आ जाए, फिर हमारे वीडियो के बाद आपको लाइव में कभी भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद नहीं आए तो आप डिसलाइक कर सकते हो, लेकिन मैं वादा करता हूं कि वीडियो के अंत तक में आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। जी हां दोस्तों, ट्रेंड लाइन क्या कहलाता है? मार्केट का फाउंडेशन। जी हां दोस्तों, ये वो पिलर है मार्केट का जो जिसपे कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट टिका हुआ है और कहीं ना कहीं टेक्निकल एनालिसिस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला लाइन है ट्रेंड लाइन। तो इसको कैसे है, इसकी डेफिनेशन क्या है, कैसे इसको ड्रॉ करने का सही तरीका क्या है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊंगा जो कि अभी तक में मुझे किसी भी YouTube चैनल के वीडियो पे नहीं दिखा। एक प्रो टिप्स देने वाला हूं ट्रेंड लाइन के बारे में, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आराम से, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5-10 मिनट में इजीली इसको कवर कर दूंगा। जी हां दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। तो ट्रेंड लाइन क्या है? ट्रेंड लाइन प्राइस की दिशा दिखाने वाले उच्चतम या निचतम बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा है। जी हां दोस्तों, ट्रेंड लाइन आपको पता है ना। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं स्टॉक मार्केट में आपको भी पता है। 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड, जी हाँ दोस्तों, तो ये जो ट्रेंड है, ये 3 ट्रेंड को ही, इसकी दिशा को दिखाता है कि ये ट्रेंड कंटिन्यूएशन होने वाला है या इस ट्रेंड में कहां पे ब्रेकआउट आएगा। इसी तीनों ट्रेंड में ड्रॉ किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा, ट्रेंड लाइन जो है हमेशा आड़ा तिरछा खींचा जाता है, इस टाइप से या इस टाइप से, या तो तिरछा खींचा जाएगा, कभी भी इसको सीधा नहीं खींचा जाता। अगर आप सीधा खींच रहे हो तो वो ट्रेंड लाइन नहीं, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन होता है। ट्रेंड लाइन हमेशा अप ट्रेंड में या तो डाउन ट्रेंड में ड्रॉ किया जाता है। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है, एक सेकंड में व्हाइट पेज ही ले लेता हूं, अगर अप ट्रेंड है तो हमेशा ट्रेंड लाइन कहां पे ड्रॉ किया जाएगा? नीचे के साइड में। जैसे कि ये अप ट्रेंड है, आपको भी पता है अप ट्रेंड का डेफिनेशन क्या है? हाइयर लो, हाइयर हाई। हाइयर लो, ये लो है, ये हाइयर लो है, हाइयर लो है, हाइयर लो है, हाइयर लो है, ये हाइयर हाई है, ये हाइयर हाई है, ये हाइयर हाई है, ये हाइयर हाई है। तो ये क्या है? कंप्लीट अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में जो हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे वो हमेशा नीचे के तरफ होता है। काफी लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ऊपर की तरफ खींच देते हैं और 2 को ये बना देते हैं, ऐसे करके यहां पे बना देंगे और एक यहां बना देंगे। नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। अप ट्रेंड में हमेशा जो है ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाता है, क्योंकि अप ट्रेंड में हम लोग हमेशा सपोर्ट ढूंढते हैं बाइंग के लिए। हम लोगों को कहां पे बाइंग करना है? यहां, 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 यहां। तो रेजिस्टेंस से हम लोगों को लेना देना ही नहीं है, तो रेजिस्टेंस लाइन यहां पे नहीं खींचना है। यहां पे हमेशा क्या होगा? सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, सपोर्ट ट्रेंड लाइन। जी हां दोस्तों, और डाउन ट्रेंड में ये क्या है? ये एक डाउन ट्रेंड है, ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन क्या मैंने बताया था पिछले वीडियो में? यहां पे क्या होता है? लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई, लोअर लो और लोअर हाई। तो इसमें क्या होता है? हमेशा ट्रेंड लाइन ऊपर की बिंदु को मिला के खींचा जाता है। जी हां दोस्तों, यहां पे हमेशा क्या, डाउन ट्रेंड में हम लोग क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस। यहां पे एंट्री कब लेंगे? जब ये ऊपर वाले लाइन को टच करेगा, ऊपर वाले लाइन को टच करेगा, ऊपर वाले लाइन को टच करेगा। बार बार बोल रहा हूं, एकदम सिंपल तरीके से समझा रहा हूं, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो अप ट्रेंड में हमेशा ट्रेंड लाइन का कहां पे ड्रॉ किया जाता है? निचतम बिंदु में।
और अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कहां पे ड्रॉ किया जाता है? उच्चतम बिंदु में। तो इसको डेफिनेशन कैसे समझेंगे? इसका डेफिनेशन क्या है? तो इसका डेफिनेशन यहां पे है कि जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, दो ही लाइन होता है, दो से अधिक लाइन नहीं होता। जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन है वो कहां पे ड्रॉ किया जाता है? ट्रेंड के निचले स्तर को मिलाने वाली एक रेखा है। जैसे सपोर्ट लाइन कब? अप ट्रेंड में। ये एक अप ट्रेंड है तो ये निश्चितम बिंदु, ये एक बिंदु, दो बिंदु, ये तीन बिंदु, सबसे निश्चितम बिंदु यही है ना, तो इसको मिलाने वाली एक रेखा है कौन? सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और रेजिस्टेंस लाइन क्या है? रेजिस्टेंस लाइन डाउन ट्रेंड में उच्चतम बिंदु को मिलाने वाली एक रेखा है। उच्चतम बिंदु, ये सबसे ऊंचा बिंदु है, ये सबसे ऊंचा बिंदु है, ये सबसे ऊंचा बिंदु है, इसको मिलाने वाली एक रेखा है। गलत सलत मत खींच दीजिएगा। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? आधा अधूरा ज्ञान हमेशा जानलेवा होता है, इसीलिए लॉस जाता है और बाद में आप लोग परेशान होते हो कि भाई साहब मेरा तो काम ही नहीं कर रहा है स्ट्रैटेजी। 90% लोगों को तो सही चीज यूज करना ही नहीं आता है। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे, अक्सर स्टॉक, कोई भी स्टॉक लीजिए, वो हमेशा रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही काम करता है। जैसे कि आपको पता है ये दोनों लाइन के बीच में ही मार्केट चलेगा ज्यादातर केस में। और जब इस दोनों में से कोई एक ब्रेक होता है, चाहे वो सपोर्ट लाइन हो या रेजिस्टेंस लाइन हो, तब एक नया ट्रेंड बनाता है। जैसे कि ये यहां से ऐसे गया, इसको ब्रेक कर गया, तो एक नया ट्रेंड बनता है, चाहे वो अप ट्रेंड हो या नीचे की तरफ ब्रेक करके डाउन ट्रेंड हो। तो हमेशा ये ज्यादातर केस में क्या होता है? इस दोनों लाइन के बीच में ही चलता है, दोनों लाइन के बीच में ही चलता है। अब हम लोग देखेंगे चार्ट पे जाकर के कि चार्ट में इसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। चलिए यहां देखते हैं। आपको क्या करना है? इसको ड्रॉ करने से के लिए आपको दो चीजों पे ध्यान रखना होगा। पहला कि आपको मिनिमम 2 पॉइंट ढूंढने हैं, 2 पॉइंट्स, मिनिमम 2 पॉइंट्स ढूंढने हैं इसको खींचने के लिए। जैसे कि आप ये यहां पे कौन सा ट्रेंड है? ये एक अप ट्रेंड है, ये एक अप ट्रेंड है। तो अप ट्रेंड में हम नीचे की तरफ खींचेंगे तो हमको 2 बिंदु ढूंढना है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम सिंपली क्या करेंगे? इसको मिला देंगे एक लाइन से, ये मिला दिए। अब ध्यान से सुनिए, मार्केट क्या कर रहा है? देखिए बार बार इसी लाइन के पास आकर के रिट्रेस कर रहा है, इसी लाइन के पास आकर के ऊपर की तरफ जा रहा है। और जब इस लाइन को ब्रेक करेगा, जैसे कि यहां पे इसने ब्रेक किया है, तो हम लोग वहां से क्या जानेंगे कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अब ट्रेंड क्या होने वाला है? चेंज होने वाला है। ये जो अप ट्रेंड है अब डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हो। अब देखिए डाउन ट्रेंड में बदल गया, डाउन ट्रेंड में बदल गया। तो ये ब्रेकआउट के लिए हम लोग ये खींचते हैं कि ये भाई कहां पे जाएगा। और एक प्रो टिप्स देता हूं, प्रो टिप्स मैं दूंगा अभी। तो उससे पहले हम लोग पहले क्या करते हैं? तो मैंने अप ट्रेंड में ड्रॉ किया। अब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करना है? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हमेशा डाउन ट्रेंड में ड्रॉ किया जाता है। तो हम लोग यहां पे एक डाउन ट्रेंड ढूंढते हैं। जैसा कि आप यहां पे ही देख लीजिए ना, ये भी एक डाउन ट्रेंड है, ये भी एक डाउन ट्रेंड है। तो यहां पे हम लोगों को एक 2 पॉइंट ढूंढने हैं एटलीस्ट, चाहे ऊपर साइड में हो या नीचे साइड में हो, कोई भी लाइन खींचिएगा 2 पॉइंट एटलीस्ट होना चाहिए। जैसे कि एक ये पॉइंट हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो हम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। अब यहां पे क्या हो गया? मार्केट बार बार इसी लाइन को टच करके क्या कर रहा है? रिट्रेस कर रहा है, रिट्रेस कर रहा है। जब ये लाइन को ब्रेक करेगा तो उसके बाद क्या देखने को मिला दोस्तों? एक अप ट्रेंड। जी हां, एक अप ट्रेंड आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। ये एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला। अब ध्यान से सुनिए, जो प्रो टिप्स मैं देने वाला हूं वो ध्यान से सुनिए। देखिए अगर आपको 2 पॉइंट मिलता है तो एक नॉर्मल माना जाता है, लेकिन अगर आपको 2 से अधिक मिल जाता है, 2 प्लस या 3 या 4 पॉइंट मिलता है, जैसे इस केस में 1 यहां मिला, 2 यहां मिला, 3 यहां मिला, तो कहने का मतलब अब जल्दी ही मार्केट जो है कि डाउन ट्रेंड में बदलने वाला है, या फिर ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। ट्रेंड क्या होने वाला है? रिवर्सल होने वाला है। क्योंकि अब ये 3 पॉइंट्स मिलने के बाद क्या होता है? दबाव बढ़ जाता है। ये जो है ना स्टॉक के ऊपर दबाव बढ़ जाता है। और तीसरे ट्रेंड के बाद क्या होता है? ज्यादातर चांसेस है कि जल्दी ही अब क्या होता है? ट्रेंड चेंज हो जाता है। जल्दी ही क्या होता है? ट्रेंड चेंज हो जाता है। तो अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड आपको खींचना आ गया है। आई होप आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड खींचने के लिए सीख गए। अब देखिए एक चीज मैं आपको प्रो टिप्स देने वाला हूं, ध्यान से सुनिएगा कि जब भी मार्केट में दबाव बढ़ता है, जब भी स्टॉक के कीमतों में दबाव बढ़ जाता है,
तो क्या होता है, ऊपर वाला लाइन या नीचे वाला लाइन, कोई एक लाइन टूट जाता है और उसके बाद क्या होता है, वो ट्रेंड जो है रिवर्सल हो जाता है, ट्रेंड चेंज हो जाता है, ट्रेंड दूसरे ट्रेंड में बदल जाता है, जिसको हम लोग रिवर्सल, ट्रेंड रिवर्सल का संकेत भी मानते हैं। और एक चीज ध्यान में रखिएगा, जो सबसे ज्यादा लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं कि भाई साहब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम पे, 1 दिन का टाइम फ्रेम पे, 1 डे का टाइम फ्रेम पे लगाते हैं। भाई साहब ट्रेंड लाइन जो है ये हमेशा शॉर्ट टर्म पीरियड में ड्रॉ किया जाता है। कहने का मतलब 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट हाईएस्ट, अगर आपको अच्छा एक्यूरेसी निकालना है तो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा मार्केट के ट्रेंड को बताता है। जैसे ये अप ट्रेंड गया, फिर साइडवेज रह गया, फिर अप ट्रेंड गया, फिर साइडवेज रह गया, तो ये हमेशा ऐसे करके ड्रॉ करके शॉर्ट टर्म ट्रेंड को नापा जाता है कि ये कब तक चलेगा, और रिवर्सल पे ब्रेक करता है। रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते हैं आप इसको कभी भी। 1 डे के चार्ट पे बहुत लोगों का मैं देखता हूं 5 दिन से ऐसे ड्रॉ किया हुआ, और वो बोलते हैं भैया देखे मैंने ड्रॉ, अरे वो सब गलत है भाई साहब, वो लोग गलत कर रहे हैं। आप इंट्राडे ट्रेडिंग अगर करते हो तो उसके लिए ट्रेंड लाइन बेस्ट है, लेकिन अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम पे ड्रॉ कर रहे हो तो आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करोगे, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ड्रॉ करोगे हॉरिजेंटल। और ट्रेंड लाइन हमेशा इंट्राडे में यूज किया जाता है, और इंट्राडे में बहुत ही अच्छा एक्यूरेसी निकल के आएगा अगर आप इस टाइम फ्रेम को फॉलो करते हो, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट में अगर आप ड्रॉ करते हो तो। हालांकि इसके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है, आप जिस भी टाइम फ्रेम में आप ट्रेडिंग करते हो, जिस टाइम फ्रेम पे आपको चार्ट पे बहुत ज्यादा पकड़ है, उस टाइम फ्रेम पे आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। बस ध्यान ये चीज का रखना है क्या, कि मार्केट में हमेशा अप ट्रेंड में नीचे की तरफ ड्रॉ किया जाता है, डाउन ट्रेंड में ऊपर की तरफ ड्रॉ किया जाता है ट्रेंड लाइन। हाँ, आप चाहे तो यहां पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन आपको ज्यादा वैल्यू नीचे वाले को ही देना होगा अप ट्रेंड में अगर आप ड्रॉ कर रहे हो तो। और डाउन ट्रेंड में अगर आप ड्रॉ कर रही हो 2 लाइन, तो ज्यादा वैल्यू आपको किसको देना होगा, ऊपर वाले को ही देना होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया, ज्यादा टाइम नहीं लिया और इजीली वे में आपको मैंने समझा दिया है। और इसमें और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। बाकी रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे ड्रॉ करना है, इससे रिलेटेड मैंने वीडियोस डाल दिए हैं अपने चैनल पे, एक वीडियोस में एक ही टॉपिक कवर कर रहा हूं। और ट्रेंड लाइन बस ऐसे ही ड्रॉ किया जाता है, अगर आपको कोई कुछ और बोलता है तो समझ लीजिए वो आपको उल्लू बना रहा है। बस ध्यान रखिएगा कि 1 और 2 पॉइंट मिलना चाहिए, और 2 से अधिक मिल रहा है तो यानी कि अब बहुत जल्दी ही ट्रेंड चेंज होने वाला है। 2 से अधिक अगर 3 मिल रहा है, 1 मिल गया, 2 मिल गया, 2 से अधिक अगर तीसरा पॉइंट भी मिल रहा है तो यानी कि अब जल्दी ही ट्रेंड चेंज होने वाला है। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूं कि हमारा टेलीग्राम चैनल चलता है, जहां पे हम लोग बहुत सिंपल तरीके से मार्केट को एक्सप्लेन करते हैं, बहुत इजी तरीके से मार्केट के अपडेट को डालते हैं, हिंदी लैंग्वेज में डालते हैं। और आप देख ही रहे हो कि मैं बहुत फ्रेंडली लैंग्वेज में सिखाता हूं। तो अगर आपको उस टेलीग्राम में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़ जाइए, हमारे कम्युनिटी में आ जाइए। हम लोग बहुत इजी वे में सभी चीजों को समझते हैं, उतना ही समझते हैं जितना आपको जरूरी होगा, जितना आपको ट्रेडिंग में जरूरी है। अगर आपको प्यास लगी है तो आप उतना ही पानी पीते हो जितना से आपका प्यास बुझ जाए, ये नहीं कि पूरा का पूरा टैंक ही आप पी जाते हो। तो हम लोग बस उतना ही सीखते हैं जितना से घर में पैसा आए, जितना से मुझे प्रॉफिट हो। जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट रट्टा मार लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं सिखाता हूं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।